मैंने एक नई सामग्री विकसित की थी। ये न केवल अपनी इच्छा से आकार बदल सकती थी, बल्कि इसमें स्पर्श की अनुभूति भी थी और यह गुदगुदी भी महसूस करती थी। इसकी लोच अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी। जब मैंने इसे फर्श पर फेंका तो यह कमरे में पूरी तरह बेकाबू होकर हर तरफ उछलने लगी। अपनी इस सफलता का जश्न मनाने के लिए मैंने अपने रोबोट सहायक बाव से एक स्मृति चित्र खिंचवाया, लेकिन जैसे ही फ्लैश चली वह छोटी सी चीज डर गई और पागलों की तरह उछलने लगी। आखिरकार यह खिड़की के जालीदार पर्दे को तोड़ते हुए बाहर निकल गई, हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई और पड़ोसी के अपार्टमेंट में घुस गई। वहां उसने खूब उत्पात मचाया। टीवी पर जानवरों और लोगों को देकर वह तरह तरह के आकार बनाने लगी। फिर वह एक स्याही की बोतल में डुबकी लगाकर बाहर निकली और पास में रखी एक किताब के आधार पर मोनालिसा की नकल बना डाली। 1 घंटे से ज्यादा की पूरी अफरा तफरी के बाद आखिरकार वह थक गई और मेरी खिड़की से वापस उछलकर अंदर आ गई। मैंने इसका नाम रखा फ्लाइंग वंडर। तभी आज मुझे याद आया कि आज मेरी शादी का दिन था। मैं जल्दी से समारोह में पहुंचने के लिए दौड़ा, लेकिन बाव ने खबर दी कि अब बहुत देर हो चुकी है। सुबह के 6 बज चुके थे। मैं स्कूल भागा ताकि अपनी गर्लफ्रेंड, जो वहाँ की प्रिंसिपल भी थी, को सब समझा सकूं। मैंने कहा कि मैंने एक नई सामग्री बनाई है जो स्कूल को बचा सकती है, इसलिए मैं शादी में नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह तीसरी बार था। 3 शादियां, 3 बार अनुपस्थित थी। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। खुद को साबित करने के लिए मैंने फ्लाइंग वंडर को अपनी जेब में ठूंसा और खिड़की से छलांग लगाने की तैयारी की। सोचा कि उछलकर वापस ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन छलांग लगाने से पहले ही वह फिसलकर बाहर निकल गई। मैं लगभग मौत के मुंह में चला गया था। प्रिंसिपल पहले तो चिंतित दिखी, लेकिन जब देखा कि मैं बच गया तो उन्होंने गुस्से में खिड़की जोर से बंद कर दी और कहा कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया। घर लौटकर मैंने फ्लाइंग वंडर को अपनी कार में ठूंसा और उसे गैस पेडल से जोड़ दिया। हर बार दबाने पर यह गतिज ऊर्जा पैदा कर दी। बस ऐसे ही मैंने अपनी छोटी कार को उड़ने वाली गाड़ी में बदल दिया। लाल बत्ती, कोई समस्या नहीं, मैं तो उसके ऊपर से उड़कर निकल जाता। मैं अपनी शानदार सवारी से प्रिंसिपल के घर पहुंचा। ठीक समय पर पहुंचा जब मेरा प्रतिद्वंद्वी उन्हें किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे हट गई। जाहिर था कि उनके दिल में अभी भी मेरे लिए भावनाएं थी। जाने से पहले मेरे प्रतिद्वंद्वी ने उनसे शर्त लगाई, अगर कल के बास्केटबॉल मैच में उनकी टीम जीती तो वह स्कूल नहीं खरीदेगा, अगर हारी तो उन्हें उसके साथ छुट्टी पर जाना पड़ेगा। मैंने कार से एक सेब निकाला और इंतजार किया। जैसे ही प्रिंसिपल अंदर गई मैंने वह सेब उन पर फेंक दिया, लेकिन इससे स्कूल का भाग्य नहीं बदलने वाला था। घर लौटकर मैंने बाव को गुड नाइट कहा और सो गया। जैसे ही मैं सोया, बाव ने कंप्यूटर पर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर बनानी शुरू की, उसे सेक्सी लिंगरी पहनाई और उसका होलोग्राम कमरे में प्रोजेक्ट कर दिया। पता चला कि बाव को मुझ पर काफी समय से क्रश था। वर्चुअल प्रोजेक्शन के जरिए उसने मुझे धीरे से सहलाया, यहाँ तक कि किस करने के लिए झुकी भी। ठीक उससे पहले कि वह किस कर पाती, मैं जाग गया।